स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर एक्टिविटी का प्रोलिफरेशन है उसको लेकर हमेशा से सवाल उठाया है। लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्चुअली में आपको पता होगा, ये अगर आप देखोगे इंग्लैंड का मैप, वहां पर आपको लंदन में मिलेगा हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो एयरपोर्ट में अभी रिसेंटली यहां पर खबर ये आई है कि वहां पर पाकिस्तान ओरिजिनेटेड एक डेडली यूरेनियम का जो पैकेट है उसको सीज किया गया है। यहां पर आप खबर देख सकते हो, ब्रिटिश पुलिस प्रोब पाकिस्तान ओरिजिन यूरेनियम पैकेज सीज्ड एट हीथ्रो। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर, और ये पैकेट कहां से आया, किधर जा रहा था, इसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है और कंसर्न्स क्या है। इन सभी चीजों को लेकर काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है दोस्तों, तो 2 दिन के बाद हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच जो कि हर रोज शाम को 7 बजे होगा, ये 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी, जिसके माध्यम से जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी है वो आपको कराया जाएगा। आपके घरों तक बुक्स भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही कम दाम पर आपको मिलेंगी। आपको हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाए। इसके अलावा और अगर आप 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की फुल फ्लेज, तो वो भी कोर्स जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट, जैसे भारत में दिल्ली के अंदर आपको पता होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राइट। मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एयरपोर्ट है, तो बेसिकली लंदन में जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वहां पर रिसेंटली, मैं आपको एग्जैक्टली डेट बताऊंगा अभी वीडियो में, लेकिन वहां पर जो काउंटर टेरर कॉप्स हैं और जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है एक डेडली शिपमेंट ऑफ यूरेनियम। अब आपको पता है यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मतलब कि इसको कुछ ना कुछ किसी प्रकार का डर्टी बॉम्ब बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा डर रहता है कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग हो, कहां से किधर जा रहा है, क्या हो रहा है उसका इस्तेमाल, इसका पूरा ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। तो यहां पर क्या हुआ कि एक कंटेनर, एक स्क्रैप मेटल का पूरा एक पैकेज था जो कि फ्लाइट से आया था हीथ्रो में, मतलब लंदन में आया था, और वहां पर बेसिकली जो बॉर्डर फोर्स स्टाफ है एयरपोर्ट पर, उन्होंने इसको पाया, मतलब कि एक स्कैनर था उसके माध्यम से ये गुजर रहा था, तब उनको ये सारी चीजें डिटेक्ट हुई थी। लेकिन इसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन क्या है ये पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस मैप में अगर आप देखोगे तो बताया ये जा रहा है कि ये जो यूरेनियम का पैकेट था वो बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिन का था, मतलब कि अभी ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये पाकिस्तान ओरिजिन का था। फिर वहां से कहीं ना कहीं ये गया था ओमान में। ये आप देख सकते हो सऊदी अरब के नीचे ये जो कंट्री है ओमान, मस्कट, यहां पर इसकी जो कैपिटल है। मस्कट से फिर क्या हुआ कि ये जो पैकेट है दोस्तों, ये चला गया लंदन फ्लाइट के माध्यम से, ठीक है, और हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतर गया। और बताया जा रहा है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये जो यूरेनियम का पैकेट है, यूके के अंदर कुछ ईरानियंस रह रहे होंगे, ईरान के लोग रह रहे होंगे, उनको ये हैंडओवर किया जाना था, और उसी के बीच में ही पहले ही ये यूरेनियम का पैकेट वहां पर पकड़ा जाता है। तो ये इसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन है जो अभी तक बताया गया है। तो बेसिकली जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर क्या होता है, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट, क्योंकि लंदन का जो एयरपोर्ट है इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, एक्चुअली काफी लंबे समय तक ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट नंबर 1 पर रहता था। तो स्पेशलिस्ट स्कैनर्स वगैरह वहां पर देखने को मिलते हैं जो इस तरह के मटेरियल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये पैकेट बेसिकली उस स्कैनर से गुजर रहा था तो अचानक से अलार्म बजने लगा, और यहां पर पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और जैसे ये पता चलता है तो वहां पर जो रेडियो एक्टिव रूम होता है एयरपोर्ट पर, उसको वहां पर भेज दिया गया। जो भी प्रोसीजर फिर फॉलो करना चाहिए था उसको किया गया, और फिर उसको लेकर पूरी एक जो कार्रवाई है वो यहां पर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर बेसिकली जो पुलिस है लंदन की, वो अब ये देख रही है कि कौन सी ईरान की फर्म है जिसके पास ये पैकेट जाना था, क्योंकि एग्जैक्ट डेस्टिनेशन किसी को पता नहीं है। जब भी इस तरह की मामला आता है सामने, तो यहां पर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन क्या है, मतलब कि जस्ट एक कंपनी वगैरह का नाम लिख दिया जाता है कि इस कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। मान लो लंदन में कोई कंपनी होगी या फिर पूरे इंग्लैंड के अंदर कहीं कोई कंपनी होगा, ईरान बेस्ड कंपनी होगी, फर्म होगी, वहां पर ये जाना था, फिर वहां से कोई पैकेट उठा लेता, फिर उसका क्या इस्तेमाल करता क्या नहीं करता अभी तक तो पता नहीं है।
लेकिन सिक्योरिटीज एजेंसीज के लिए चैलेंज यहां पर यह है कि क्या ये जो यूरेनियम का पैकेट था, क्या इसका गलत इस्तेमाल किया जाना था, कोई डर्टी बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाना था, ये यहां पर देखा जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पैकेट है लंदन के एयरपोर्ट पर, हीथ्रो एयरपोर्ट पर, ये 29 ऑफ दिसंबर को आया था, ठीक है, और 29 ऑफ दिसंबर को ये डिटेक्ट हुआ था, लेकिन इसके बारे में किसी को एक्चुअली बताया नहीं गया यहां पर। और रिसेंटली यहां पर एक जो पेपर है द सन, वहां पर ये खबर को छापा गया, और उसके बाद हर एक मीडिया हाउसेस के द्वारा फिर इसके बारे में बताया गया कि कुछ इस तरह का यहां पर हादसा हुआ है। लेकिन जितने भी तार हैं इसके, कहां से क्या ओरिजिनेशन से लेकर इसका क्या मकसद होता है, इन सारे चीज की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो अभी के लिए यहां पर किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न यहां पर यही है कि यूरेनियम इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और इसको डर्टी बॉम्ब, जो मैं आपको बता रहा था कि किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए होता है बॉम्ब्स को बनाने के लिए, जो डर्टी बॉम्ब्स होते हैं, तो उसमें क्या कोई इस्तेमाल किया जाना था? देयर आर रियल कंसर्न्स, क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि यह बोला जा रहा है कि ईरान के किसी फर्म के पास जाना था। अब ईरानियंस जो वहां पर रह रहे हैं उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ फॉर्मर आर्मी चीफ का कहना था कि यहां पर जो लिटविनको स्टाइल असैसिनेशन, एक्चुअली क्या हुआ था कि 2006 के आसपास रशिया का कोई नेशनल था जिसने ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले ली थी, और वो बेसिकली क्रिटिक था पुतिन का। तो क्या उस तरह का कोई असैसिनेशन प्लॉट किया जाना था? या फिर ऑफिशियल्स का यह कहना है कि अभी इमीडिएटली तो कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन आगे से इस तरह के जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरी तरह से यहां पर फॉलो करना चाहिए। मतलब कि कोई भी कार्गो आता है, कोई भी डेंजरस चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, और पैसेंजर के फ्लाइट का मामला है, सेफ्टी का मामला है, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं से भी अगर लीक भी हो जाता है तो आसपास के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, तो इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहां पर ईरान का नाम आ रहा है दोस्तों, अब ईरान इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान के ऊपर इस समय सैंक्शंस लगा हुआ है न्यूक्लियर एक्टिविटी को लेकर। 2015 में क्या हुआ था कि जब बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो ईरान और 6 कंट्रीज के द्वारा मिलकर, जिसमें यूरोपियन यूनियन, यूके हो गया, यूएस हो गया, उनके द्वारा यहां पर मिलकर एक डील रीच किया गया था, और यह डील का नाम था JCPOA, बेसिकली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो इसके तहत यहां पर यह कहा जा रहा था कि ईरान अगर चीजों को फॉलो करता है, जो भी नॉर्म्स वगैरह हैं न्यूक्लियर एक्टिविटी को लेकर वो फॉलो करता है, तो उसके ऊपर सैंक्शंस हटा दिया जाएगा। और यही हुआ 2016 में यहां पर इंटरनेशनल जो एजेंसी है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनके द्वारा बताया गया कि ईरान सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, 2017 से डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये जो सैंक्शंस हटाया गया था ईरान से, वो सैंक्शंस वापस से लगा दिया। और इसीलिए डर है कि वापस से ईरान ने जो न्यूक्लियर की एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर दी है। यहां पर अभी के लिए बताया जा रहा है कि ईरान में 2 एनरिचमेंट जो एटॉमिक साइट्स हैं ईरान के अंदर, वहां पर 60% एनरिचमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है। वैसे किसी भी बॉम्ब को बनाने के लिए यहां पर 90% का एनरिचमेंट होना चाहिए। तो डर यही है कि क्या ईरान इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कंसर्न है पूरे दुनिया को, वो है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है, उसके पास न्यूक्लियर शक्ति है। तो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है, मतलब कंट्रोल वैसा नहीं है कि क्या वहां से कोई प्रोलिफरेशन होगा कि नहीं होगा। भारत हमेशा से कहता है कि यहां पर नॉर्थ कोरिया को या फिर कहीं पर भी जो पाकिस्तान है वो चीजों को सप्लाई करता है, जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह उसको सप्लाई करने की कोशिश करता है। और इनफैक्ट जो नॉर्थ कोरिया है उसके पास न्यूक्लियर शक्ति आज के डेट में पाकिस्तान की वजह से आई, आप एक प्रकार से कह सकते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले 2 साल 2021 और 2022 में भारत यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर था। अभी ये दिसंबर में वो खत्म हुआ है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो पिछले साल मई के महीने में भी हमने यहां पर इस चीज को रेस किया था कि जो प्रोलिफरेशन है पाकिस्तान से, उसको हमें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा अक्सर न्यूज़ में रहती थी जो रुचिरा खंबोज हैं, उन्होंने भी अभी रिसेंटली, आई थिंक शायद अक्टूबर की बात है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगेन इसको लेकर सवाल उठाया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा अक्टूबर के महीने में ही यहाँ पर जो बाइडेन है प्रेसिडेंट यूएस के, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, और उसका मेन कारण है कि वहां पर उनके पास न्यूक्लियर शक्ति है। अब प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ? देखो, पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है वहां पर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो वहां पर न्यूक्लियर का जो पावर है वो क्या एक्चुअल में सरकार के पास ही रहेगा या फिर वहां पर कहीं ना कहीं लीक होकर टेररिस्ट ग्रुप के पास भी आ सकता है? क्योंकि बताया यह जाता है कि टेररिस्ट ग्रुप के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान की सरकार में। आपको ये काफी हद तक देखने को मिलेंगे। तो यहां पर डर बार बार यही रहता है कि
क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और टेररिस्ट ग्रुप्स भी वहां पर हैं। तो यहां पर और टेररिस्ट ग्रुप ऐसा है कि उनको काफी ज्यादा खुली छूट दी जाती है। जैसे कि आप हाफिज सईद का पूरा मामला देखो, वो खुले तौर पर काम कर रहा था, अभी तो FATF के दबाव में आकर उसको यहां पर जेल में रखना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। 2021 का जो रिपोर्ट आया था यूएस के अंदर, उसमें बताया गया कि 12 ग्रुप ऐसे हैं जो डेजिग्नेटेड हैं, टेररिस्ट डेजिग्नेटेड ग्रुप्स, जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि 5 जिसमें से भारत के खिलाफ काम करते हैं। तो इसकी वजह से लेट्स यहां पर अब क्या होता है, एक्चुअल में जब कार्रवाई होगी तो पता चलेगा कि यहां पर एग्जैक्टली पाकिस्तान से कैसे ये लीक हुआ। क्या ये गलती से लीक हो गया, जानबूझकर लीक किया गया, कहीं पर पहुंचाया जा रहा था। लेकिन ये बड़ी जो खबर थी दोस्तों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो इस साल, अगले साल, जो भी है, आपको हमारा बैचेस मिल जाएंगे। लिंक में आप कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाइए और इसको जल्द से जल्द यूज करिए, कोड अंकित लाइव, ताकि आप अपनी सीट को बुक कर सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।